हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे मोटिवेशनल वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे टेक्नीशियन के बारे में। जम्मू का कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 यानी लेवल 5 के बारे में। उसको कुछ बच्चों को बाहर किया है, यानी उनका लिस्ट भी दे दिया है। यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सीट बहुत ही कम है, फिर भी 4 बच्चों का उसने लिस्ट दिया है, जिसमें एक absent हुआ है, 2 मेडिकल में बाहर हुए हैं और 1 रिजेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो रिजेक्टेड वाला हो गया है। 4 बच्चों, जबकि 9/4/2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको टाइम दिया, फिर ब्लॉक डेट भी 21/4/2025 को दिया। उसके बाद भी मतलब एक बच्चा अब्सेंट रहा और 2 मेडिकल में कोई प्रॉब्लम होगा तो बाहर हुआ, यानी मेडिकल से वो फरार रहा। अब क्या रीज़न है क्या नहीं, तो वो और एक बच्चे को उन्होंने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट करने का मतलब कुछ फ्रॉड या कुछ दिक्कत कुछ ऐसा हुआ होगा। मैंने रिजेक्ट का मतलब हुआ कि आपको डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तभी आपको रिजेक्ट किया है। ठीक है, अदरवाइज वो 2 बच्चे मेडिकल में है तो वो तो क्लियर है कि मेडिकल से वो क्या है, दिक्कत है, फरार है, क्या है। तो 4 बच्चे, यानी कि कम सीट रहने पर भी 4 बच्चे मतलब बाहर रहे हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा ही सीट है, आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे आपको बाहर सीट खाली रहेगा। इसमें बहुत कम सीट है, फिर भी 4 बच्चे, तो इसको दोबारा भरने के लिए दोबारा लिस्ट भी जारी होगा और दोबारा बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ और बच्चों को। इसी तरह टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट होंगे, आपको पता चलेगा कि क्योंकि ये लेवल 2 का है, यानी लेवल 2 है तो इससे ऊपर वाला लेवल में जितने भी बच्चे के होगा वो चले ही जाएंगे। और तो इसमें है कि ज़्यादा एब्सेंट देखा जाएगा। और मेडिकल में भी आपको बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो मेडिकल से बाहर होंगे। रिजेक्शन में रिजेक्ट तो बहुत कम बच्चे होगा, न के बराबर, लेकिन फिर भी होगा ही। तो आप बिल्कुल ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के आधार पर आप लोग मान के चल सकते हैं कि ग्रेड 3 में भी बहुत सारे बच्चों को बाहर होना पड़ेगा और उसके जगह पर और बच्चों को कट ऑफ कम करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और बच्चे को बुलाएगा। उसको जितने भी सीट है उसको फुलफ़िल करने के लिए अभी बुलाएगा। ठीक है, और आप लोग बिल्कुल घबराइए नहीं। जिनका अगर मेडिकल में सीधी गया है, 1-2 दिन में हो गया है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, तो उसको सीधे साइन करा के लास्ट में भेज दिया, वो सब फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को मेडिकल में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो उनको 2 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम लगे हैं, कुछ में दिक्कत हुआ है तो बाद में उनको, ठीक है, चाहे बीपी का है, किसी का शुगर का है, जो भी है, तो उनको जिस जिस बच्चे को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हुआ है उनको में कुछ डाउट है कि उनको B1 के जगह B2 दे दे या C1 दे दे, वो चीज़ ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली जो बच्चे डायरेक्ट गए हैं और उनको 1 दिन में या 2 दिन में मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओके हो गया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट में आपको जो भी मांगा गया और अपलोड तो कंपलसरी करना था, अपलोड किए ही होंगे। अपलोड अगर नहीं किए होंगे, जितना डॉक्यूमेंट बोला है अपलोड नहीं किए होंगे, तो हो सकता है आपका पैनल में नाम नहीं आ जाए, लेकिन उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेडिकल में भी या डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लाए हैं तो आपको जब डॉक्यूमेंट ला के जैसे ही पैनल में नाम अगर नहीं आया तो एक बार वहाँ कंसल्ट कीजिएगा और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ले जाके जमा करना होगा, फिर पैनल में नाम तुरंत आ जाएगा। या मेडिकल नहीं फिट हुए होंगे, जब फिट होके जाइएगा तो आपको उसमें आ जाएगा। बाकी बच्चों जो एब्सेंट होंगे उनका तो खैर नाम ही आ जाएगा, लिस्ट जारी कर रहा है, तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी लिस्ट है जो सबका जारी कर दिया जाएगा। और जो बच्चे किसी तरह से किसी बच्चों को कोई NOC सब के लिए इशू हुआ है तो उन बच्चों को भी इशू अगर लाने के लिए आपको जमा करने के लिए बोला है और आपने नहीं जमा किया है तो हो सकता है आपको मतलब पैनल लिस्ट में नाम आपका जारी न करे, फिर जैसे आप ले जाके दीजिएगा तब वो अपना जारी करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। और बहुत ही जल्द, और आप और भी एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए
जिनको मेडिकल में कुछ बच्चे को दिक्कत हुआ है तो उससे भी किसी को मेडिकल लेवल वो नहीं मिला है तो और भी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं जिसमें मेडिकल लेवल वो उसका पास हो, क्योंकि जिस मान लिया आगे तैयारी कीजिएगा आपका वो मेडिकल लेवल है नहीं तो फिर जाके दोबारा भी मेडिकल में आप फंसीएगा, तो कोई उसमें अच्छी नहीं है। यानी कि आपका जो लेवल है मेडिकल का उसी लेवल के अनुसार आप बहुत सारे जॉब ऐसा है जिसको तैयारी करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है। और जितने भी बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पैनल लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे को मन में है, शुरू में ऐसा कुछ बच्चे भी बोल रहे थे कि पैनल क्यों देगा, पैनल ठीक है, लेकिन अभी देखिए पैनल जारी, मैंने पहले ही बोला था कि पैनल ही देगा, वो प्रोसेस है। 1:1 रिज़ल्ट दिया है वो ठीक है कि उतना, लेकिन 1:1 में भी कुछ बच्चे मेडिकल में गड़बड़ हो जा रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ हो जा रहे हैं, तो इस तरह से उनको तो पैनल आखिर कौन बच्चा पास हुआ कौन बच्चा फेल हुआ, तो पैनल देंगे तभी तो पता चलेगा कि इतना बच्चे हैं, इतना बच्चे मान लिए कि एब्सेंट हो गए, इतना बच्चे को बाहर कर दिया, ठीक है, इतना बच्चा भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए तो उनका भी नहीं पैनल में नाम दिया है। तो हर तरीके से सभी बच्चों को वो जो प्रोसेस है रेलवे वो पूरा तरह से अप्लाई करेगा, ठीक है। और आप लोग अगर वेट करिए थोड़ा, लेकिन पढ़ाई वेट करने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़िए नहीं, एंजॉय कीजिए, इधर उधर घूमिए नहीं, और भी अभी एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट लेवल है, NTPC है, उसके बाद इंटर लेवल का भी है, तो इस सब लगा रहिए, इस सब में भी हो जाएगा तो अच्छा है। उधर भी बुलाएगा तो आप कम, अगर कट ऑफ कम करके बुलाया तो जाइएगा, नहीं तो फिर इधर हो जाएगा तो इधर कर लीजिएगा। तो आदमी एक मतलब रिलैक्स नहीं होना है, आगे तैयारी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। और भी कोई अपडेट जैसे ही आएगा ज़रूर शेयर करेंगे, आप लोग जुड़े रहिए। और नया वैकेंसी भी आने वाला है कुछ बच्चों को, अगर जैसे पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ बच्चों को हुआ है कि उस बच्चे को जो चाहता था वो नहीं मिला है पोस्ट, तो फिर से आ रहा है, उसमें आप अप्लाई सब लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जौन पोस्ट चाहिए वही पोस्ट आप लीजिएगा दोबारा निकाल के, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेहनत करते रहिए। और पोस्ट प्रेफरेंस में भी बता दिए थे कि जो पहला रहेगा वही आपको देगा, ठीक है। सब कुछ पास है, मेडिकल भी, तब जो फर्स्ट प्रायोरिटी दिए वो मिलेगा। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी का कट ऑफ पार नहीं है या मेडिकल पास नहीं है तब आपको दूसरा वाला प्रायोरिटी देगा, इस तरह से वो देगा, ठीक है। और सभी बच्चों को बहुत जल्द ज्वाइन करा देगा। पैनल लिस्ट जारी कर ही रहा है, ब्लॉक डेट भी दिया है, ब्लॉक डेट देने के बाद ही पैनल आता है, तो ब्लॉक डेट जिसका आ गया है कराइए, उसके बाद जो खाली रहा उसके बाद आगे लिस्ट जो आएगा तो वही होगा, ठीक है। और भी अपना तैयारी कीजिए अच्छा से, आप लोग को आई होप बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे, आगे भी आप आगे बढ़िए। कुछ बच्चे इसमें ज्वाइन करिए, टेक्नीशियन ग्रेड 2 में भी करिएगा तो आपका आगे फ्यूचर में आप मतलब कि लेवल 5 ये सब तो चल ही जाइएगा, लेवल 6 तक तो चल ही जाइएगा, ऐसे भी सीनियर टेक्नीशियन बनिएगा तो। लेकिन उसमें भी डिपार्टमेंटल है तो आप बहुत सारा ऑफिसर लेवल का भी आगे तैयारी 3 साल करने के बाद, जॉब करने के बाद आप आगे जा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आपको जोन अच्छा लगे वो रूट से अपना आगे जाइएगा, ठीक है। और ठीक है फ्रेंड्स, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, थैंक यू सो मच, इतना ही बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए ओके बाय।